13th एक्सरसाइज क्या है, ठीक है। चलो, लेक्चर कौन सा है ये? आर्यन याद है? सर याद नहीं, शायद 4th या 5th है। सर 5th है, 5th। 23.13 एक्सरसाइज, ठीक है। अब एक बार जल्दी से देखते हैं कि क्या क्या करना था। आर्यन जल्दी से तुम ही बोलो पहले। 3x प्लस वाई प्लस Yes, sir. 12 इज इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइन। दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल्स टू m1 Mod माइनस of m1 2 ओवर 1 m1 प्लस minus m2 m1 upon 1 plus m1 m2. ठीक है। दिस इज द एंगल बिटवीन टू गिवन लाइन। पहली लाइन का स्लोप बताओगे जल्दी से? So -3. -3x माइनस 12 m1 इक्वल्स टू -3। अब दूसरी लाइन का स्लोप बताओगे? -1/2. -x/2 -3। तो इसका m2 कितना आ गया? -1/2। अब tan थीटा दो लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? -3m1 माइनस हाफ ओवर 1 प्लस -3 इंटू -हाफ। तो ये हो गया, ऊपर आ गया -5/2 और 1 प्लस 3/2 5/2 मॉड में आ गया, दैट इज 1। tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या होती है? 45 डिग्री। 5. Yes. बात समझ आ गई बच्चे? Yes, sir. चलो आशी, आशी, यस सर। आशी बच्चे, अब इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, वो बताना है कैसे निकालेंगे। एक लाइन है जिसका स्लोप है जिस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन के बारे में बोल रखा है, वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, दैट इज ए और बी। ए और बी को ज्वाइन करता है। ए के कोऑर्डिनेट है 2 0 और बी के कोऑर्डिनेट है 0 3। आशी बच्चे क्वेश्चन समझ आ गया? इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया आशी? यस सर। आशी बच्चे, सबसे पहले तो इस लाइन का स्लोप बोल दे, क्या आएगा? सर -1। वेरी गुड। y इक्वल्स टू -x -1 m1 इक्वल्स टू -1। चलो, अब इस लाइन का स्लोप कैसे निकालें आशी? बोलो। सर y आशी नहीं, माइनस हाँ बोल। 3 माइनस 0 ओवर 0 माइनस 2, आंसर इज -3/2। कोई डाउट है आशी? नो सर। tan थीटा इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3/2 ओवर 1 प्लस -1 इंटू -3/2। तो ये कितना आ गया? माइनस ऊपर आ गया 1/2 और नीचे आ गया 1 प्लस 3/2 5/2। अगर आंसर देखा जाए तो थीटा इक्वल्स टू कितना आया? tan इनवर्स 1/5। आशी बच्चे, बात क्लियर है? यस सर। निर्मित, यस सर। हाँ, आप निर्मित बच्चे, आपने बोला है। ये बताओ, ओके सर। एक एक लाइन है जो ज्वाइन कर यस रहा सर। है ए और बी को। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। अब ये ओरिजिन पे सबटेंड करते हैं एंगल थीटा। ओके ओरिजिन पे सबटेंड करते हैं एंगल थीटा, ओके देन प्रूव दैट tan थीटा इक्वल्स टू x2 y1 माइनस x1 y2 अपॉन x1 x2 प्लस y1 y2। क्वेश्चन ओके समझ सर। आ गया बच्चे? ओके सर। बताओ कैसे करेंगे? सर पहले सर इस दोनों लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। दोनों लाइंस का OA का स्लोप बोलो, क्या आएगा? सर OA का स्लोप y1 माइनस 0 अपॉन x y1 ठीक है, y2 OB अपॉन का स्लोप x2 बोल दो। y2 OB का अपॉन स्लोप x2 बोल दो। सर OB y2 का, अपॉन y2 अपॉन x2। अच्छा, y2 अपॉन x2। तो अब हमारा दोनों लाइंस के बीच का एंगल का फॉर्मूला हो गया tan थीटा इक्वल टू y1 अपॉन x1
माइनस y2 अपॉन x2 अपॉन 1 प्लस y1 y2 अपॉन x1 x2। एलसीएम ले लें। यस सर। y1 x2 माइनस y2 x1 अपॉन x1 x2 प्लस y1 y2। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। अच्छा, अब एक और प्रूफ करना है निर्मित, एक और ओके चीज प्रूफ सर। करनी है, ठीक है। ओके सर। मेरे को प्रूफ करना है कॉस थीटा की वैल्यू आपको प्रूफ करनी है x1 x2 प्लस y1 y2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट के अंदर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। कैसे प्रूफ करेंगे ये बता सकते हो? बोलो। सर सर इसका सर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी यस स्क्वायर सर। यस अपॉन सर। ट्वाइस ऑफ ओ ए इंटू ओ बी ओ बी। लिखवाया था ना, वो वाला फॉर्मूला यस यूज सर। करना। ओके मैंने सर। हिंट दे दिया है, आप वो वाला फॉर्मूला यूज करके अपने आप कर लेना, ओके सर। ठीक है। ओके सर। एक्सक्यूज मी चलो, सर। ये चीज समझ आ गई है निर्मित? हाँ बोलो। सर tan थीटा पता है तो इससे ये ट्रायंगल बना सकते हैं क्या, राइट एंगल, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर। बिल्कुल 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 बना सकते हो, उससे भी हो जाए, ओके सर। ठीक है। अर्नव, यस सर। अर्नव अब हमारी एक्सरसाइज है 23.14। ये एक्सरसाइज है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। एक बार इसके बारे में समझेंगे, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। ओके सर। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट मतलब ये है, अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 है और दो पॉइंट्स है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, ये सेम साइड पे लाई करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, दोनों सेम साइड पे लाई करेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c, ठीक है। अगर ग्रेटर, जैसे लेट सपोज ax2 प्लस by2 प्लस c, ये दोनों पॉइंट पुट कर दिया जाता है लाइन में। अगर दोनों की वैल्यू, जैसे दोनों की वैल्यू या तो इसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 अगर आ जाती है, तो इसका मतलब होता है सेम साइड। सेम साइड, सर सेम अगर साइड। सेम साइड मतलब जैसे पॉइंट यहाँ पे होंगे, या यस सर अगर मैं समझ बोलता हूँ गया। यहाँ, ठीक है। अब अगर दोनों में से या तो दोनों लेस देन 0 आते हैं, दोनों लेस देन 0, तब भी सेम साइड लाई करेंगे। अगर दोनों का यस साइन अपोजिट होता है, यानी एक का पॉजिटिव हो गया और दूसरे का क्या हो गया, तो ऑपोजिट नेगेटिव, साइड्स पे हो जाएंगे। तो अपोजिट साइड पे। सेम साइन का मतलब क्या होगा, सेम साइड। सर सेम अपोजिट साइड साइन का और मतलब, अपोजिट और साइड। ठीक है। अब जैसे मैं एक यस सर। क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, जैसे अब लेट सपोज कि मेरे पास इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मेरे को चेक करना है 1 1 और 3 और 9 कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सेम साइड पे कि अपोजिट साइड पे। 1 1 ओके डालो सर। इस लाइन की इक्वेशन में, बोलो। सर तो 2 माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 1 प्लस 4 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, तो 0, सर यस सर ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0। अब 3 यस सर 9 ग्रेटर डालो देन इसमें, 0 हो गया। 3 सर 9 तो डालो। 6 माइनस 27 प्लस 4, तो सर लेस देन 0, अपोजिट साइन, अपोजिट साइड पे आ तो ये जाएगा। दोनों का साइन क्या आया, अपोजिट आया, दैट मींस दे लाई ऑन द, अगर एक ऊपर लाई कर रहा होगा अपोजिट पॉइंट तो साइड्स। दूसरा कहाँ पे, ठीक है। अगर दोनों का नीचे। साइन सेम आता तो इसका मतलब क्या होता। सर या तो ऊपर होंगे या दोनों नीचे होंगे। वेरी गुड, ये बात समझ आ गई है। यस सर। स्वयं, यस सर। बच्चे अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप ढंग से सुनना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आईआईटी एडवांस के पेपर में भी ऐसे वाले क्वेश्चन आए। लेट सपोज इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरे की इक्वेशन है 3x माइनस 7y, 3x माइनस 7y माइनस 8 इक्वल टू 0। और नेक्स्ट है 4x माइनस वाई माइनस 31, 4x माइनस वाई माइनस 31 इक्वल टू 0। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अब यहाँ तक इतनी बात समझ आ गई ना? यस सर। ठीक है। मैंने अब ये बोला कि यहाँ पर अब क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैंने, मैंने ये बोला कि है ना, चेक करो A2 अगर इस ट्राइंगल के अंदर लाई करता है,
A2 इस ट्राइंगल के अंदर लाई करता है पॉइंट, फाइंड द कंडीशन फॉर दैट, फाइंड द कंडीशन फॉर दैट। कोई क्वेश्चन में डाउट है? नो सर। ठीक है, तो आप बताओगे मेरे को कैसे करना है? अब इनको सारे इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। हाँ, सारी इक्वेशंस में सेटिस्फाई करके देख सकते हैं। तीनों इक्वेशन में, तीनों में सेम साइन आएगा तो अंदर है। अच्छा ठीक है, आप मेरे को बताओ फिर कैसे करना है। आप देखो पहले है ना, मेरे को सर पहले जल्दी से निकालेंगे, कॉपी में सारे निकालेंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तीनों पॉइंट निकालो जल्दी से। ए पॉइंट कैसे निकालोगे? सर ए बी और ए सी के इक्वेशन को सॉल्व करके। अच्छा, सॉल्व करो जल्दी से, ए बी और सी निकालो, निकालो जल्दी से कॉपी में अपनी। जल्दी से बताओ क्या सर आया पॉइंट। A7, A7 कॉमा -3। माइनस, अच्छा दूसरा निकालो जल्दी से, बी पॉइंट। बी पॉइंट बोलो जल्दी से, स्वयं बोलो। सर निकाल रहा हूँ। सर 139 बाय और सी पॉइंट 25। बच्चे इतना गंदा तो नहीं आना चाहिए। सर बी का कह रहा हूँ मैं, किसका? बी। बच्चे एक बार चेक कर लो। क्या आ रहा है पॉइंट? बी और सी पॉइंट जल्दी बोलो क्या क्या आ रहे हैं। चलो कोई भी बता दो जल्दी क्या आ रहा है, क्या आ रहा था? सर बी तो आ रहा है 139 बाय 25, 31 बाय 25। 1 39 बाय 25। सर एक बार आप निकाल दो, मेरा इंटायरली डिफरेंट आंसर आ रहा है। बच्चे ये तो खुद ही करना था वैसे, चल कोई बात नहीं। y इक्वल टू 4x माइनस 31, सही है। y इक्वल टू 4x माइनस 31, तो ये 4x प्लस 31, 4x माइनस 31 है। और यहाँ से क्या आ रहा है, y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्या आएगा 3x माइनस 7 इंटू 4x माइनस 31 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 21x और 731 का कितना हो गया, प्लस 7 वन 7, 7 3 21 माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 20, सर 28x है वो। 20 क्या, अच्छा 28x, तो ये आ गया माइनस 25x। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आया 217 माइनस 8 कितना हुआ हमारा 209। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 209 बाई 25, सही है कि नहीं, बताओ। यस सर। ठीक है, चलो अब y की वैल्यू कितनी आई, ये x की वैल्यू है तो y की वैल्यू कितनी आई, बोलो। y इक्वल्स टू 4 इंटू 209 बाई 25 माइनस 31। कोई डाउट है? बोलो। नो सर।
चलो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। बोलो आंसर कितना आया है, y की वैल्यू क्या आई आर्यन? सर वो थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, मेरा तो अलग है। क्या? सर मेरा इससे अलग आ रहा है सर, मेरा 61 by ठीक नहीं है। 25 आ रहा है सर आंसर y का। 61 by 25। 61 by 25। 61 by 25 आ रहा है, चेक कर लो बच्चे, मैंने चेक नहीं करना। सर मैं सी चेक पॉइंट किया बोलो है क्या आ सर। रहा है? अच्छा एक्स की सी पॉइंट क्या है, जल्दी बोलो। बोलो। सी पॉइंट क्या आ रहा है 61 by 25। सी Yes, पॉइंट sir. बोलो जल्दी। बच्चे आंसर तो आपने ही निकालना है ना, सॉल्व आपने करना है, जल्दी करो सॉल्व। सर 18 by 5 comma 2 by 5। 18 सर 2 by 5 आ रही है y की 18 वैल्यू। y की वैल्यू 2 by 5 आ रही है, और x की वैल्यू हाँ क्या आ जी रही है? सर। सर 18 by x 5। की वैल्यू क्या आ रही है? x की वैल्यू क्या आ रही है? 18 by 5। Yes, sir, यही आ रही है 2/5 कॉम। Yes, sir. 18 by चलो 5 कॉम। अब मैंने ये मान लिया सारा, मैंने ये मान लिया। तो अब देखते हैं कैसे करना है, ये चीज समझते हैं एक बार, ठीक है? तो अब हमने ये पॉइंट्स मान लिए, अब मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ उसके बाद समझाने के लिए। तो ये तीनों पॉइंट समझ आ गए हैं कि पॉइंट्स कैसे निकाले। यस सर। आर्यन बात समझ आ गई है? Yes, sir. ठीक है, चलो अब आर्यन बता मेरे को 3x माइनस 4y माइनस 7y माइनस 8 जो लाइन है, 7 माइनस 3 कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है? सर इसके लेफ्ट साइड पे, तो a/2 भी उसी साइड लाई करेगा। एक मिनट बच्चे, मैंने ये लाइन बोला, लेफ्ट साइड पे कहाँ है? ये तो ऊपर है 7 माइनस 3। यस सर, मतलब ऊपर। हाँ यस, हाँ ऊपर है ना, और A2 भी कहाँ पर है? ऊपर। ऊपर है, तो दोनों का साइन क्या होना चाहिए? सेम। बस अब ये देखो 3 इंटू, पहले ये देखते 7 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 8। सर वो तो -3 वैल्यू जो आ है रही है कि y का, आपने हाँ इंटू 3 किया। सर वो -7 इंटू -3 होगा। माइनस, मेरे को दोबारा से बोलना, -7 इंटू -3 होगा। चलो ठीक है, यस सर। 21 प्लस 21 और -8 इज ग्रेटर पॉजिटिव। देन 0। यस सर, पॉजिटिव। तो A2 भी क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। 3a माइनस 7 इंटू 2 माइनस 8 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 3a माइनस कितना आया? 22। 14 प्लस 8 कितना हो गया? 22 22। should be तो greater than 0। a शुड बी ग्रेटर देन 22 by 22 3। by ये 3। बात समझ आ गई? Yes sir। ये बात समझ आ गई? कोई डाउट है? No sir। सही है, यहाँ तक बात समझ आई है? Yes sir। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये बताओ, x प्लस वाई माइनस 4 जो लाइन है, x प्लस वाई माइनस 4 जो लाइन है, उसके रिस्पेक्ट में b पॉइंट जो है और a पॉइंट की पोजीशन क्या है? सेम है कि सेम है। डिफरेंट है? यस सर, सेम है, सेम साइन होगा। अगर मैं पॉइंट डाल देता हूँ 20 में 209 by 25 प्लस 61 by 25 माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। यस सर। ऐसी ही आपका A2 क्या आएगा? a प्लस 2 माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0। a शुड बी ग्रेटर देन 2। कोई डाउट है? नो सर। अब थर्ड इक्वेशन क्या है? 4x माइनस वाई माइनस 31। सी पॉइंट की पोजीशन कहाँ पर है उसके रिस्पेक्ट में? सर राइट साइड पे a/2 के सेम। और सेम, तो 4 इंटू बोलो क्या डालूं? 18 by 18 by 20 5। 18 by 5 5। माइनस 2 by माइनस 5। क्या आएगा? 2 by 5। 2 by 5 माइनस 31 शुड बी लेस देन 0 मेरे हिसाब से। यस सर। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा? 4a नेगेटिव। माइनस 4a माइनस 2 माइनस 31 शुड बी लेस देन 0। लेस देन 0। तो a शुड बी लेस देन 33 by 4। यस सर। सही है, यस सर। तो अब अगर नंबर लाइन पे देखते हैं तो a की वैल्यू आपको बोला 2 और 22 by 3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे।
और सर 33/4 बड़ा होगा, 22/3 बड़ा होगा। 33/4 33/4 4 33/4 से क्या है, छोटा बड़ा? छोटी सर, छोटी छोटी। और 2 से? बड़ी और 22/6 से भी? बड़ी। तो सर A belongs to 22/3 हाँ बोलो, से लेकर 22 से भी। 33/4। बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है ढंग से? सही है? यस सर। यस सर। आर्यन समझ आ गया ये वाला? चलो अब बोलेगा कौन? मेरे हिसाब से आशी। Yes, sir. चलो आप बोलोगे बच्चे। ABC ट्राइंगल है। अब इसके अंदर क्या करना है, ये देखते हैं। तीनों लाइंस की इक्वेशन दे रखी है। x - 5y - 6 इज इक्वल टू 0। x - 5y + 6 इक्वल टू 0। x - 3y + 2 इक्वल टू 0 + 2 इक्वल टू 0। और तीसरी लाइन है आपकी x - 2y - 3। x - 2y - 3। पॉइंट है अल्फा स्क्वायर कॉमा अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट इट लाइज विद इन द ट्राइंगल दिस। क्वेश्चन समझ आ गया आशी? Yes, sir. ठीक है, तो मेरे को आप जल्दी से बताओगे कि कैसे करना चाहिए मुझे? पहले जल्दी से बता मेरे को। ABC तीनों पॉइंट्स निकालेंगे, जल्दी से निकालो। सारे बच्चे निकालो ABC। सारे निकाल के बताओ मेरे को ABC क्या है। जल्दी से निकालो। सर A 9,3 ए क्या है? 9,3। चलो B बोलो जल्दी 3। से। यस सर। हाँ Sir, B point at 12,2. B पॉइंट क्या है? 12,2। चलो आप बोलो। अब C पॉइंट निकालो। सर 13,5 13, Yes, sir. 5. 13,5 13,5। अब मेरे को ये बताओ, अब जल्दी से पहली कंडीशन निकालो आशी, जल्दी से। x - 3y + 2 के रिस्पेक्ट में 9,3 कहाँ पर है? सर सर B ऊपर। पॉइंट सर B पॉइंट 4,2 आ रहा है। B पॉइंट 4,2 आ रहा है। यस सर। हाँ ठीक बोल रहे हो, 12,2 नहीं होगा। ठीक है, यस सर। जल्दी से बताओ। कैसे डिस्कस करोगी, जल्दी से बताओ। Sir 9. Sir x minus 3y plus 2 equal to 0 में 9,3 की वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ 9 - 3 3 9 + 2 > 0 आ रहा है। Yes, sir. अब ये बताओ वो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर अल्फा के लिए क्या आएगा? अल्फा Sir स्क्वायर alpha -3 square अल्फा plus. + 2 > ये आएगा। Yes, sir. ठीक है, अब मेरे को Yes, sir. और बताओगी जल्दी से। Sir 4,2 की वैल्यू पुट कर देंगे x minus 2 y एक मिनट minus एक 3 मिनट एक मिनट, equal पहले to इसका 0. ये हो गया ना, अल्फा -2 × अल्फा -1 > 0। इससे ये सॉल्यूशन आ गया 1 और 2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया और ये आ गया। ये बात समझ आ गई आशी? Yes, sir. ठीक है, अब मेरे को वो बताओ। जल्दी बताओ कि क्या करना है। So 4,2 की वैल्यू डालेंगे x minus 2 y minus 3 equal to 0 में। हाँ क्या करूं? So 4 minus
2 into 2 minus 3 greater than 0. हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो आशी बच्चे आप बोलना जल्दी से। मैंने शायद वो पॉइंट्स एक बार ना किसी को पॉइंट्स लिखे थे किसी ने? सर सी था 13/13,5 एक मिनट पहले इक्वेशन कौन कौन सी थी? ए बी की इक्वेशन क्या थी? x minus 5y plus 6 is equal to 0. x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और बी सी की इक्वेशन क्या थी? x minus 3y plus 2 is equal to 0. 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। और इसकी इक्वेशन क्या थी? सर ac की थी x minus 2y minus 3 is equal to 0. अच्छा अब ए बी सी पॉइंट्स क्या आए थे जल्दी बोल दे। सर a आया था 9,3, 9,3 और बी क्या आया था? 4,2, 4,2. 4,2 और सी पॉइंट 13,9. क्या आया? 13,9। चलो अब ये कहता है अल्फा स्क्वायर अल्फा पॉइंट था। जल्दी बताओ क्या किया था अल्फा? सर 13,5 था। कौन सा? हाँ सर सॉरी 13,5। सर 13,5 था। चलो अब ये बीसी लाइन में 9,3 डाला था हमने। 9 माइनस 3 या 9 प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो अल्फा Yes, sir. स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो इससे आया Sir, था अल्फा alpha माइनस minus 2 1. Yes, sir. इंटू ग्रेटर देन 0। इस नंबर लाइन के हिसाब से 1 2 और सॉल्यूशन ये आया था। सही है। Yes, sir. चलो अब आशी बच्चे जल्दी से बोलेंगे कि इस लाइन के रिस्पेक्ट में बी पॉइंट की वैल्यू बताओ क्या आ रही है? 4 माइनस 2 टू द 4 4 माइनस minus. 3 इज लेस देन 0। ठीक है। Yes, sir. अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 इज लेस देन 0। कोई डाउट? No, sir. तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. सही है। अल्फा माइनस 3 इंटू अल्फा प्लस 1 लेस देन 0। तो नंबर लाइन पे अगर देखा जाए -1 और 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये आ गया। आशी बच्चे ये समझ आ गया। Yes, sir. अब आशी थर्ड लाइन की इक्वेशन। अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो येलो से मार्क की है इससे सी पॉइंट डालो। 13 माइनस 5 5 25 प्लस 6 क्या आ रहा है? लेस देन 0। सही है कि नहीं? Yes, sir. एक्स की जगह क्या डालना है? अल्फा स्क्वायर वाई 5 अल्फा प्लस 6 लेस देन 0। सही है। Yes, अल्फा sir. स्क्वायर -2 अल्फा -3 अल्फा प्लस 6 लेस देन 0। अल्फा -2 इंटू अल्फा -3 लेस देन 0। अब नंबर लाइन पे आया 2 और 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये आ गया इतना। सही है आशी? इतनी इतनी बात समझ आ Yes, गई। sir. अब Yes, आशी sir. इन तीनों को इसको इसको और इसको कंबाइन कर एक नंबर लाइन ले लेते हैं। पॉइंट देखते हैं। ये -1 है, ये -1 ले लिया। दूसरा पॉइंट एक 1 आ रहा है, पहले 1 आ गया। फिर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, 2 2. आ गया। फिर 3 आ रहा है। चारों पॉइंट। अब पहली लाइन को हम प्लॉट कर रहे हैं 1 2 1 2 यानी ये वाला
और ये वाला। कोई डाउट आशी? नो सर। अब दूसरी लाइन का है -1 3। -1 3 को हम प्लॉट करते हैं रेड से, तो ये हो गया -1 3। कोई डाउट है? नो सर। और तीसरी को प्लॉट करते हैं येलो से 2 3 मतलब यहाँ से यहाँ तक। सही है आशी? यस सर। कॉमन एरिया कौन सा आया? सर 2,3 2 and 3 2 से 3। तो अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी alpha चाहिए? 2। belongs to 2,3 सही है, ये बात समझ आ गई yes आशी? sir। कोई डाउट तो नहीं है? no sir। चलो अब आशी बच्चे में एक क्या होता है बच्चे, इस क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से ज्वाइन करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद दोबारा से आज ज्वाइन करेंगे, 2 एक्सरसाइज और करानी है। ठीक है? okay sir। ठीक है, आज थोड़ी सी आधे घंटे की क्लास और है। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज है 23.15। सही है, 23.15 में क्या है आपको, अगर क्वेश्चन आता है, एक मिनट, जो कितना टाइम रह गया बच्चे क्लास का? अर्नब 5 मिनट बचे हैं। कितने? 5 मिनट। चलो कोई बात नहीं। ax प्लस बी वाई प्लस सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है x1 y1। तो आपका फॉर्मूला होता है ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कृष्णा, कृष्णा, सर कृष्णा, क्वेश्चन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 1, 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। फॉर्मूला बोलो। बोलो सर फॉर्मूला बोलो ना, क्या आएगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही आएगा ना? 2/5। सर आवाज कट रही थी सर आपकी सर। अच्छा चलो, अब समझ आ गया। 2/5। हाँ सर। चलो एक कृष्णा जल्दी से बोल दो दोबारा से। अगर मैंने बोला 12x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, 2 से निकालना है। फॉर्मूला बोलो। 12 into 1 हाँ, minus 5 ये आएगा। तो ये कितना हो गया हमारा? 12 प्लस 2 14, 4 आ गया, नीचे आ गया 30। ये बात समझ आ गई कृष्णा? कृष्णा बात समझ आ गई है? चलो स्वयं, यस सर। ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो बच्चे अब क्वेश्चन है, स्वयं तुम बोलोगे। एक लाइन दे रखी है 2x प्लस, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट P पे। पहली लाइन की इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और दूसरी लाइन की x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। आप एक लाइन दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। P पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस लाइन का। सही है? क्वेश्चन समझ आ यस गया? सर। यस सर। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे? सर x प्लस वाई इक्वल टू 4 x माइनस वाई इक्वल टू 2 को सॉल्व करके p पॉइंट निकालेंगे। जल्दी बताओ, दोनों को ऐड कर दिया तो 2x इक्वल्स टू कितना आ गया? 6। x इक्वल टू 3 x इक्वल्स टू 3। सही है? y इक्वल टू 1 y सर इक्वल्स टू कितना आ गया? 1। इसके 1। अंदर x इक्वल्स टू 3 डाल। तो दिस पॉइंट इज 3, 1। कोई डाउट है? नो सर। अब फॉर्मूला बता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा? 3 into 3 plus 4 into 1 minus 5 upon 5 upon under root 3 square अपॉन plus 3 under स्क्वायर plus 1 प्लस square 4। 1। तो द आंसर इज 3 3 9 9 प्लस 4 13 13 minus 5 8 8/5। कोई डाउट है? नो सर। अच्छा चलो सर हाँ बोलो बोलो। हाँ सर वो मेरे से नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो गया था सर, इसलिए मैं वो क्लास कोई वो कोई बोल नहीं बात नहीं, पाया कोई था बात सर। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कृष्णा अब दोबारा से बोल दो, नहीं तो एक मेरे हाँ पास सर। क्वेश्चन आता है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। What are the points on x-axis whose perpendicular distance from this line is 2 units? Whose perpendicular distance from this line is 2 units? क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। तो x
एक्सेस पे कोई कोऑर्डिनेट मानेंगे तो कैसे मानेंगे, जल्दी बताओ। सर x कॉमा सर x कॉमा y अल्फा मान कॉमा सकते 0 हैं? मान लो, तो सर हाँ अल्फा सर निकाल। तो इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 यूनिट दे रखा है। सर 2 यार से दे रखा है सर। हाँ सर 3 अल्फा प्लस 4 तो इंटू 3 जीरो अल्फा प्लस माइनस 4 5। into minus 5 हाँ अंडर वेरी रूट गुड, x होल बोलते जाओ। स्क्वायर। इक्वल्स हाँ टू सर कितना तो लिख दूं, सर 3 अल्फा माइनस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 2। प्लस माइनस 10 कर दूं। हाँ सर सर फिर 3 सॉल्व अल्फा करेंगे सर। माइनस 5 इज 15 से इक्वल्स टू अल्फा इज इक्वल 10। टू 3 अल्फा माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो अल्फा इक्वल्स टू कितना आया, -5/3। माइनस 5 अल्फा इक्वल्स टू 5 आ गया। ये बात समझ आ गई। या तो हाँ पॉइंट सर होगा -5/3, 0 या पॉइंट होगा 5, 0। बच्चे ध्यान रखना है, क्लास जैसी ही खत्म होती है वैसे ही दोबारा से ज्वाइन करनी। जैसी ही क्लास खत्म होती है वैसे ही दोबारा से ज्वाइन करनी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं हम कि हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। मैंने बोला व्हाट आर द पॉइंट्स ऑन आशी, Yes, sir. what are the points on y-axis whose distance from this line is 1 unit? सही है, तो क्या पॉइंट मानोगे, बोलो। आशी, आशी बच्चे आवाज, अच्छा निर्मित तुम बोल दो। यस सर। बोलो व्हाट आर द पॉइंट ऑन y-axis whose which is at a unit distance from this line। क्वेश्चन समझ आ गया। 0 कॉमा अल्फा। 0 कॉमा अल्फा, क्या लिखूं फिर, जल्दी बताओ। सर फिर फॉर्मूला लगा देंगे। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Equals कितना, to 1। 1 अल्फा माइनस 5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 5। minus 1 root 5। तो अल्फा इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट 5। ये